हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आकाश टेक्निकल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइव आकर रोज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा रहे हैं। अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन का है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से मिल सके। तो आइए देखते हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का क्वेश्चन, जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर का नाम यानी रासायनिक बलगति। और चलिए फर्स्ट नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग का किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। बताइएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है यानी किससे प्रभावित होता है? तो वह ताप से प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है। चलिए 2 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 2 में आप लोग का किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। बताइएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है तो वह है जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 3 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। 3 में आप लोग का अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा। जब दोस्तों अभिक्रिया होता है उसके पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो वह अपवर्तित रहती है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है वो अपवर्तित रहती है, यानी अपवर्तित मेरा सेंसस सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 4 में आप लोग का किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद होता है। दोस्तों पूछ रहा है आपसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद होता है, यानी कौन सा मेरा आंसर सही हो जाएगा? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक जो पद होता है वो मंद पद होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मंद पद। चलिए 5 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 5 में आप लोग का अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निर्धारित की जाती है। दोस्तों पूछ रहा है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निर्धारित की जाती है यानी किससे निर्धारित की जाती है? तो वह दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांक की गणना करके प्राप्त किया जाता है सक्रियण ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। दोस्तों पूछ रहा है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होता है? तो वह निश्चित होती है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है वह निश्चित होती है। चलिए 7 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 7 में आप लोग का किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोधक की ऊर्जा। दोस्तों पूछ रहा है आपसे, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोधक की ऊर्जा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो वह जो मेरा आंसर हो जाएगा वह घट जाता है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण जो ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा होती है वह घटता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 8 में आप लोग का उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान। दोस्तों उत्प्रेरक जब उपस्थित रहेगा तो ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो वह भी घट जाएगा, यानी जब उत्प्रेरक उपस्थित होगा तब ऊर्जा अवरोधक की जो मान होगा वह घट जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 9 में आप लोग का किसी रासायनिक क्रिया की दर, यानी किसी रासायनिक क्रिया की दर क्या करने पर कैसा होता है? तो वह जो है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। किसी रासायनिक क्रिया की दर, चाहे वो
प्रथम कोटि की हो, वो चाहे द्वितीय कोटि की हो या तृतीय कोटि की हो या शून्य कोटि की हो। ट्वेल्थ में तृतीय कोटि नहीं पढ़ना है, केवल द्वितीय कोटि तक पढ़ना है। तो किसी रासायनिक क्रिया की जो दर होती है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में आप लोग का किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है। दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं, परमाणुओं एवं मूलकों की संख्या जो भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुसंख्या कहते हैं। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ट्वेल्थ के लिए। यानी अनुसंख्या मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में आप लोग का किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। दोस्तों, पूछ रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पे निर्भर करता है? तो वह सक्रिय भार पे निर्भर करता है। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय भार पे निर्भर करती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो 12 में आप लोग का एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। पूछ रहा है एथिल एसीटेट का जल अपघटन का यानी किसका उदाहरण होता है? तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछेगा तो इस इथाइल एसीटेट को मारेंगे। यानी इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कौन सा उदाहरण है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 में आप लोग का विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन कहाँ होता है? पूछ रहा है विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? तो एनोड पे होती है। यानी एनोड पर मेरा विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन होता है। यह सवाल जो है वो 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आप जरूर से जरूर याद कर लें। और चलिए 14 नंबर पर स्कोर बढ़। तो 14 में आप लोग का बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, पूछ रहा है बैटरी जो होता है उसमें चार्जिंग का लेवल किससे देखकर ज्ञात किया जाता है? तो वह इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर भी ज्ञात किया जाता है और वोल्टेज मापकर भी ज्ञात करते हैं। यानी बी और सी मेरा दोनों ही सही हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर भी ज्ञात करते हैं और वोल्टेज मापकर भी ज्ञात करते हैं बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में आप लोग का संचयक सेल में संचित रहता है। दोस्तों, संचयक सेल में कौन सा ऊर्जा जो है वह संचित रहता है? तो वह रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 में आप लोग का जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। जल में विद्युत जब विश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन संचित होता है। यानी किस पे संचित होता है? तो एनोड पे जो है वह जल संचित होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे संचित होता है। चलिए 17 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 17 में आप लोग का एक कैटलिस्ट क्या कर सकती है? तो वह प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा भी सकती है। एक कैटलिस्ट ये इसका काम यही होता है कि वह प्रतिक्रिया को तेज भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 18 में आप लोग का एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य होता है परिवर्तन करना। दोस्तों, एक अभी जो रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य होता है परिवर्तन करना, वो कौन सा परिवर्तन करता है? तो संक्रियन ऊर्जा का रूप में परिवर्तन करता है। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट है? तो वह शुद्ध जल जो है वो गैर इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं।
तो 20 में आप लोग का शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित रहती है। दोस्तों, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित रहती है, तो रासायनिक रासायनिक कार्य शक्ति संग्रहित रहती है, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में आप लोग का अमोनियम का निर्माण होता है, यानी अमोनियम का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया को निर्माण किया जाता है, हैबर विधि द्वारा। इसे आप जरूर से जरूर याद कर लें। और चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तो समय पे निर्भर करता है, यानी समय जब रहेगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो समय पर निर्भर करता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आप लोग का अंतिम प्रश्न है। 23 में आप लोग का किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं। बताइएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो दहलीज ऊर्जा कहते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।